बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 नवंबर 2022 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं और बदलते हालात पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में तिल का तेल तैयार करने वाले कारखाने पर छापा। रियाद म्यूनसिपलिटी ने शहर में कायम तिल का तेल तैयार करने वाले एक कारखाने पर छापा मारा। सबक वेबसाइट के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों ने रहायशी इमारत के अपार्टमेंट को कारखाना बना रखा था। म्यूनसिपलिटी ने कहा तफ्तीशी एहलकारों की तरफ से इत्तला मिली कि शहर में गैर मियारी तेल जो है वो तिल का तेल बड़ी मिकदार में फ्राहम किया जा रहा है। तफ्तीश करने पर पता चला कि तेल सप्लाई करने वाले गैर मुल्की कारकुन हैं जिनकी एक अपार्टमेंट में गैर मामूली तौर पर आमदोरफ्त है। म्यूनसिपलिटी ने कहा फौरी तौर पर कार्रवाई करने का फैसला किया गया और 14 सरकारी इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई। टीम ने अपार्टमेंट पर छापा मारा तो मालूम हुआ कि इंतहाई गैर मियारी आलात और सेहत के जो जवाबत हैं उसका ख्याल रखे बगैर तेल तैयार किया जा रहा था। कारखाने में मौजूद तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि अपार्टमेंट के मालिक को तलब किया गया है। सऊदी अरब के 8 इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने कहा है कि सऊदी अरब के 8 इलाकों के अलावा साहली मकामात पर बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला हफ्ते के इख्तिताम से शुरू होने की तवक्को है। आजल न्यूज़ ने कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के हवाले से बताया कि तबूक, अलजौफ, हदूद शुमारिया, मदीना, मक्का मुकरमा, मशरकी रीजन और कसीम में बारिश का इम्कान रवां हफ्ते के आखिर से शुरू होने का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि बारिश का सिलसिला 8 इलाकों के अलावा साहली मकामात तक फैलने का भी इम्कान है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उसमें दर्जा हरारत में नुमायाँ कमी वाक़ हो रही है। और इसके अलावा जो मौसमियात के कौमी मरकज़ ने हफ्ते को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत के हवाले से रिपोर्ट दर्ज की थी। सबसे ज़्यादा गर्मी मक्का रीजन में रिकॉर्ड की गई जहाँ टेम्परेचर 36 सेंटीग्रेड था और सबसे कम जो है वो तरीफ शहर में रहा जहाँ 11 सेंटीग्रेड था। रियाद में मोटरसाइकिल सवार रैपिड फोर्स यूनिट का क़याम। सऊदी अरब में जो इदारा अमन की जानब से रियाद में सिक्योरिटी एहलकारों की फौरी मुंतकली के लिए रैपिड फोर्स यूनिट का इफ्तिताह किया गया। अदल न्यूज़ के मुताबिक इदारा अमन ने शहर में किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए फौरी तौर पर जैब पर पहुँचने के लिए खसूसी यूनिट तश्कील दिए हैं। खसूसी टास्क फोर्स को मोटरसाइकिल सवार यूनिट का नाम दिया गया है। इदारा अमन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला अल बसामी ने कहा कि वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल्ला बिन सऊद बिन नाइफ अब्दुल अजीज़ की खसूसी हदायत पर अमल करते हुए मोटरसाइकिल सवार दस्तों की सहूलत फ्राहम की गई है। फिलिपाइन से घरेलू अमले की दरामद का तरीकाकार क्या है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत प्रोग्राम मसानत ने कहा कि 7 नवंबर से फिलिपाइन से घरेलू अमले की दरामद बहाल हो जाएगी। मसानत प्रोग्राम घरेलू कारकुनान के हालात पर बेहतर जो है बनाने और उनके मसाइल पर नज़र रखने के लिए कायम किया गया है। औकात अखबार के मुताबिक मसानत प्रोग्राम ने बयान में कहा जो लोग फिलिपाइन से घरेलू अमला दरामद करना चाहते हों तो वो मसानत के तवसत से वीज़े की दरख्वास्त दे सकते हैं। उसकी शर्त यह है कि तमाम ज़वाबत पूरे किए जाएँ। अगर माजी में किसी शख्स ने घरेलू अमला दरामद करने के लिए वीज़ा फ़ीस जमा कराई है, उस वीज़े पर कारकुन सऊदी अरब आ चुके हों तो ऐसी सूरत में फ़ीस वापस नहीं हो सकती। मसानत के मुताबिक अगर कोई शख्स माजी में घरेलू अमला दरामद कर चुका हो और उसका तजर्बा नाकाम रहा हो तो ऐसी सूरत में मुतबादिल वीज़ा जारी कराया जा सकता है, बशर्ते के माजी में जो मुलाजिम या मुलाजमा सऊदी अरब आई हो उसे 90 दिन के आजमाइशी मरहले के दौरान सऊदी अरब से रवाना कर दिया गया हो और अबशर में उसका रिकॉर्ड खरूज नहाई का होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि घरेलू अमले के हवाले से जो लिमिट मुकर्रर की गई है वो मुतासिर ना हो रही हो। जिनसी हमले के इल्ज़ाम में श्रीलंकन ओपनर धनुष्का गुनतकेला गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका की कौमी टीम ने क्रिकेटर धनुष्का गुनतकेला को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक खातून पर जिनसी हमले के इल्ज़ाम की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। फ्रांसीसी खबरसार इदारे AFP के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में जारी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में श्रीलंका की इंग्लैंड से शिकस्त के चंद घंटों बाद ओपनर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स की पुलिस ने जारी बयान में कहा कि जिनसी जुराइम की जो तहकीकात हैं वो करने वाले स्क्वाड ने सिडनी में खातून पर गुज़श्ता हफ्ते होने वाले मुबैना जिनसी हमले का इल्ज़ाम एक श्रीलंकन शहरी पर आयद किया है। श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने भी तस्दीक कर दी है कि 31 साला शहरी धनुष्का गुनतकेला ही हैं और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल जो ICC है उसने आगाह किया है कि खिलाड़ी को जिनसी हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इतवार की सुबह सिडनी में एक होटल से उनको गिरफ्तार किया गया है और उन पर रजामंदी के बगैर जिनसी अमल का इल्ज़ाम है।
اہل جزان قدیم مکان کو العشا کو کیسے سجاتے تھے؟ سعودی عرب میں اہل جزان سینکڑوں سال سے خاص طرز کے مکان العشا بناتے رہے ہیں۔ یہ مکان علاقے کے تمدن کی نمایاں علامت ہیں۔ ایسے زمانے میں جب کہ لوگ فن تعمیر میں ماہر نہیں تھے، اہل جزان رہائش کے لیے گھاس پھوس اور پکی مٹی کے جو آرائشی مکان ہیں وہ بنایا کرتے تھے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق جزان کے باشندے العشا کی تعمیر میں مقامی طور پر جو مہیا وسائل تھے اس کو استعمال کرتے تھے۔ مکان کی تعمیر میں ککر کی لکڑی استعمال ہوتی تھی اور ہنرمند جو تھے وہ مخروطی شکل کا آرائشی گھر تیار کرتے تھے جو علاقے کے گرم اور مربوط موسم کے تقاضوں کے مطابق ہوتا تھا۔ اس میں ہوا کی آمد و رفت کا بھی خاص بندوبست کیا جاتا تھا اور اس میں موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی۔ بارش کے دوران پانی گھر کی خاص شکل و صورت کی وجہ سے جمع نہیں ہوتا تھا بلکہ بہہ جاتا تھا۔ کویت میں 11 سال سے مفرور غیر ملکی خاتون پکڑی گئی۔ خلیجی ملک کویت میں 11 سال سے مفرور غیر ملکی خاتون پکڑی گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایک غیر ملکی خاتون جس کے بارے میں 11 سال پہلے کویت میں مفرور ہونے کی اطلاع دی گئی تھی بالآخر گرفتار کر لی گئی۔ گزشتہ 11 سال سے غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم خاتون کو المبارکہ مارکیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ اسے غیر قانونی رہائشیوں کی گرفتاری کے لیے شروع کی گئی مہم کے دوران گرفتار کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس مہم کے نتیجے میں 16 غیر ملکیوں کی گرفتاری بھی ہوئی جو صحت کے انسٹیٹیوٹ میں 20 کویتی دینار میں مساج کی خدمات اور غیر اخلاقی حرکات کی پیشکش کے لیے خواتین کی نکالی کر رہے تھے۔ خلاف ورزی کرنے کے بعد ان کو مجاز حکام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تاہم کویت کی وزارت داخلہ کو ملک بدری کے مراکز میں غیر ملکیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے چیلنجز کا سامنا ہے کیونکہ ان کی تعداد 3500 تک پہنچ گئی ہے، لیکن وزارت کے ساتھ کمپنیوں میں سے ایک کا ایگریمنٹ ختم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ممالک واپس نہیں جا سکتے۔ اہل خانہ کی فیس ادا نہ کرنے پر وطن واپس کیسے جائیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے 2017 سے جو فیملی ٹیکس ہے اس کا آغاز کیا گیا جو کہ 100 ریال ماہانہ کے حساب سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد 200 300 پھر فی فرد جولائی 2020 سے 400 ریال تک پہنچ گیا۔ اس میں فیس میں جو غیر ملکی ہیں ان کی اہلیہ یا شوہر اور بچے والدین جنہیں مرافقین کہا جاتا ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ اس حساب سے اگر ایک شخص کے 3 بچے اور ایک اہلیہ ہے تو اسے ماہانہ 1600 ریال ادا کرنا پڑیں گے جو کہ سال میں 19,200 ریال بنتے ہیں۔ یہ رقم اقامت تجدید کے وقت جمع کرانا لازمی ہوتا ہے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی اور کہ اس کا تناسب کیا رہے گا، یہ ختم ہوگی یا بڑھتی رہے گی۔ فی الحال 400 ریال کے حساب سے یہ وصول کی جا رہی ہے اور کوئی سرکلر بھی اس حوالے سے جاری نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے ختم ہونے کے بارے میں اس پر توجہ نہ دی جائے۔ اور تارکین کے اہل خانہ پر عائد فیس کے حوالے سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر وہ فیس ادا نہ کر سکیں تو کیا وہ اپنے فیملی کو فائنل ایگزٹ پر بھیج سکتے ہیں؟ اقامے کی مدت ختم ہو جائے تو سسٹم میں اقامہ ہولڈر کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایسے لوگ جو کہ جن کا اقامہ ختم ہو جاتا ہے وہ غیر قانونی شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے اقامہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی فیملی کا فائنل ایگزٹ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس 60 دن ہوتے ہیں۔ اس مدت کے دوران آپ اپنے باقی کام نمٹانے کے بعد فیملی کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔